क्षेत्र है, हमेशा जहाँ फायरिंग होती थी, आज वहाँ पर बिगल भी बजा है और लोग बाहर भी निकले। इस प्रकार आपने सही कहा, ये जो सीमावर्ती क्षेत्र इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ, जिन लोगों ने 2014 से पहले का दृश्य देखा है वो स्मरण करेंगे उस समय क्या दृश्य था, इस समय क्या दृश्य था। और अगर कभी खबर बनती तो आप ही पत्रकार मित्रों के लिए खबर यहाँ से होती कि गोलीबारी हुई, रातों रात लोग कूच कर गए, किसी ने किसी पंचायत घर में शरण ली, किसी ने किसी स्कूल में शरण ली, किसी ने किसी रिश्तेदार के घर में शरण ली, कोई किसी घर आंगन में जाकर के सो गया। मोदी जी के आने के बाद यहाँ पर एक आला तरीन किस्म के बंकर निर्माणित हुए, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी सुनिश्चित किया कि फायरिंग हो ही ना। इसके अतिरिक्त जीरो लाइन तक आज सड़कें निर्माण हुई हैं। कई वर्षों से हमारी ये मांग चली आ रही थी, भारतीय जनसंघ की, फिर भारतीय जनता पार्टी की, कि बॉर्डर के लोगों के लिए सड़कों का जीरो लाइन तक निर्माणित होना अनिवार्य है। लेकिन पिछली सरकारें कहती थी कि नहीं साहब, ये हमारे नियमों में नहीं है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से वो जगह खाली रखनी होती थी। मोदी जी ने हमें उसकी अनुमति दी, आज जीरो लाइन तक सड़कें निर्माणित है। बॉर्डर के पास इंटरनेट नहीं चलता था क्योंकि टावर नहीं थे। ये बात जब केंद्र के आगे रखी गई, मोदी जी के आगे रखी गई कि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मोदी जी ने इतने सारे सरलीकरण के नियम ले आए हैं, नेबलिंग प्रोविजंस ले आए हैं, इंटरव्यू समाप्त कर दिए ताकि हर बच्चा एक समान स्पर्धा कर सके, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आता हो। तो ऐसे समय में हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले बच्चों को डिसएडवांटेज क्यों रहे, और नतीजा ये कि आज वहां पर भी टावर लगे हुए हैं। इसी प्रकार एक्सप्रेस का से दिल्ली 5-6 घंटे में हमें पहुंचा देगा, वो निर्माणाधीन है, बहुत जल्द वो तैयार होने वाला है। इसी रास्ते से वंदे भारत 2 ट्रेनें जाती हैं, आने वाले समय में कुछ और रेलगाड़ियों के प्रावधान। ये सारा का सारा विकास पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और इसलिए जात पात से उठ करके, क्योंकि अब ये समय आया, आखिरी दिनों में बहुत सारे विपक्ष के लोग आएंगे, इनको भ्रमित करेंगे। आज हम यही कह रहे थे, बहनों से यही अपील थी कि जहां एक और मोदी जी ने लाडली बेटी कार्यक्रम शुरू किया, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के संकल्प पत्र में लिखा कि मां सम्मान निधि, कि मां मैं तुझे हर वर्ष 18,000 रुपया, कोई खैरात नहीं, कोई एहसान नहीं, अपनी आस्था, अपनी सम्मान, अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए तुझे अर्पित करूंगा। वहां दूसरी ओर वो कहते हैं कि 35 से वापस लाएंगे और अपनी बेटियों को भी जायदाद से बेदखल कर देंगे। तो कितना अंतर है। आज ये निर्णय लेने का वक्त आ गया है कि हम किसी भी सूरत में कतई इन समाज को तोड़ने वाले तत्वों को पुनः इस प्रदेश को और इस स्थान को और इस सारे क्षेत्र को पीछे नहीं धकेलने देंगे। आरक्षण की सौगात में मिली है युवाओं को, क्या आरक्षण भी मिला, 4% आरक्षण। आपने अच्छा किया पूछा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बार इसको लेकर भी भेदभाव किया था। एलओसी पर 4% आरक्षण दे रखा था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ से वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हम बार बार आग्रह करते रहे, यानी सीमा के एक हिस्से के युवा और दूसरे हिस्से के युवा के बीच में अंतर किया, एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे के बीच में अंतर और डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मोदी जी की सरकार के आने के बाद ये भी दूर कर दिया गया, और इसलिए ये एक इंसाफ पसंद, एक न्यायपूर्ण जो हमें शासन मिला है, यही बरकरार है और हमारी संतान के लिए भला। और मुझे विश्वास है ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसका नाम पंडित प्रेमनाथ डोगरा के साथ जुड़ा है, जिसका नाम प्रजा परिषद के साथ जुड़ा है। यहाँ से हम कीर्तिमान स्थापित करके विजयी होंगे, और कुल कठुआ जिला में भी उसी प्रकार का विजय की गूंज रहेगी। और 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा जिला कठुआ से ही प्रारंभ होगी। कश्मीर में 10% जहाँ पोलिंग होती थी, 50%। मोदी जी ने वहाँ फिजा बदली है। मैंने कल भी कहा, लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का पुनर्जन्म हुआ है आज कश्मीर घाटी में, क्योंकि जो पिछली पार्टियां थी कांग्रेस नेशनल, वो चाहते ही नहीं थे। वो चाहते थे कि आतंक का दौर बना रहे। पोलिंग के दिन हड़ताल की कॉल हुआ करती थी इस्लामाबाद में, दुकानें यहाँ बंद हो जाती थी। पोल बाइकआउट हुआ करता था इस्लामाबाद से, और यहाँ पर ये 4 लोग अपने वोट डालकर 8% से जीत जाते थे। आज मोदी जी ने उस व्यवस्था को भी बदल डाला, और सही माने में जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य अगर हुआ है तो अब हुआ है। संकल्प पत्र में किसानों के लिए 10,000 की